दोस्तों, एक बार जिद्दू कृष्णमूर्ति से एक बच्चे ने पूछा कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति का जवाब सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह तुम रोज खेलते हो, तुम शरारत करते हो और तुम खाना भी खाते हो, और वहाँ ये सब करते हुए तुम कभी यह सवाल नहीं करते कि ये सब चीजें तुम्हें क्यों करनी चाहिए। क्योंकि खेलना, शरारत करना और खाना खाना, ये सब चीजें तुम्हारे भीतर से आती है। पर पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कि बाहर से हम में थोपी गई है। इसीलिए हमारे अंदर से बगावत उठती है कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए। और यह बगावत तब तक उठती रहेगी जब तक तुम पढ़ाई को वह स्थान नहीं दे देते जो स्थान तुम अपने जीवन की और गतिविधियों को देते हो, जो तुम बिना सोचे करते रहते हो। जिद्दू कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि ज्यादातर लोग पढ़ाई का इस्तेमाल अपने जीवन के एक छोटे से हिस्से के लिए करते हैं। मतलब किसी को कोई नौकरी चाहिए, किसी को एक नया घर लेना है, या फिर किसी को एक महंगी कार लेनी है। इन सब चीजों के लिए हम पढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ाई हमारे अस्तित्व में ही नहीं आ पाती है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोगों के लिए पढ़ाई एक बोझ लगती है, और वह एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर स्कूल या कॉलेज के बाद पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। पर जिद्दू कृष्णमूर्ति आगे यह भी बोलते हैं कि जीवन को समझने के लिए, जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से को समझने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और उनके अनुसार पढ़ने का सिर्फ यह मतलब नहीं है कहीं पर बैठकर किताब खोलकर पढ़ रही है, बल्कि उनके अनुसार पढ़ने का मतलब देखना भी है। पेड़ पौधों को देखना, पत्तों को देखना, जो आप कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करना।